कि मधुबनी का जो बस स्टैंड जो हमारे माँ बहन जाते हैं, वो कीचड़ में घूमते हैं, वो बस स्टैंड को मैं मद्रास के मॉडल पर पूरे क्षेत्र के जितने भी हैं नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर में उसको इस मॉडल के तहत हम नगर पालिका के उस जमीन पर ले जा करके उसको उस ढंग से बना देंगे कि देखने लायक होगा कि जिन्होंने लूटा है और विष्णु राउत क्या है। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम है विष्णु कुमार राउत और हमारा मकान बड़ा बाजार वार्ड नंबर 5 में एक सराफा का भी काम चलता है और साथ साथ यहाँ होटल वाटिका भी चलता है और यहाँ पर बगल में पेट्रोल पंप भी है अपना जगतपुर के रोड में। इस तरह से हम लोग का अपना पूर्वज से ही खेती बाड़ी भी होता है, जो गांव-गांव में कई स्थानों में हमारा अभी तक ज़मीन भी है। और मैं 15 वर्षों की अवस्था से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के RSS का झंडा माने शाखा लगाने का काम सूरी हाई स्कूल के मैदान में कई वर्षों तक हम मुख्य शिक्षक का काम किए हैं। सर, आपसे ये जानना है, सामने में नगर निगम चुनाव है, जानकारी मिली है कि आप खुद भी एक उम्मीदवार बनने जा रहे हैं। किस पद के लिए उम्मीदवार आप हैं, आप हमारे दर्शकों को अपने माध्यम से बताएं। मैं मधुबनी नगर निगम जो नया में बने हैं, कई वर्षों के बाद हम लोग को ये लाभ मिला है, इस शहर वासियों को मिला है और कई नए में इस वार्ड को जोड़ा गया है। जो अभी 30 थे पुराने, तो आज 45 हो गया है। मैं इस वार्ड पर मेयर पद के लिए मैं अपना उम्मीदवार बन रहा हूँ, भावी उम्मीदवार हूँ। और मैं इसलिए बनना चाहता हूँ कि मैं पहले भी 2000 ईस्वी मधुबनी विधानसभा से चुनाव भी लड़ा हूँ, जिसमें आप सब उस जमाने में देखे होंगे कि 5,000 वोट नहीं आता था किसी को। हमारे माननीय पूर्व मंत्री अभी पूर्व विधायक रामदेव महतो जी यहाँ से लड़े तो 5,000 वोट आया। पंडित ताराकांत झा जी जो प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी को, उनको भी 5,000 वोट आया था। लेकिन हमको यहाँ के मधुबनी वासियों ने 2000 ईस्वी में 75-7600 वोट दिए थे मधुबनी के लोगों ने। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी के साथ नगर अध्यक्ष के रूप में 4 वर्षों तक हम 2000 ईस्वी से काम किया हूँ। इस वार्ड के अंदर में 30 वार्ड थे, 30 वार्ड में एक जो वोटर जो हमारे हैं समाज के हैं, उनको घर से और नाम से हम जानते हैं। एक वार्ड में हमारे नाम से सभी परिचित है, क्योंकि मैं मधुबनी विधानसभा का माननीय पूर्व भारत सरकार के मंत्री माननीय हुकुमदेव यादव का मधुबनी का प्रभारी भी रहा हूँ। साथ साथ रामदेव महतो का जी मैं विधानसभा का प्रभारी बन करके काम किया हूँ इस क्षेत्र के अंदर में। इसलिए मैं चाहता था कि यहाँ एक बार विधायक बने, अब विधायक बन के जनता को सेवा करने का काम था। हमें भगवान का दिया हुआ कोई कमी नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उस सेवा की भावना से काम करना चाहता था। इसलिए हमको 3 बार रामदेव जी को भी मैंने विधायक बनाए थे मधुबनी क्षेत्र से। इस बार मैं मेयर पद पर चुनाव लड़ करके जनता को यह दिखाना चाहता हूं कि मैं कथनी या बोलने में बहुत अंतर पड़ता है। मैं जमीन के धरातल से जब काम करके दिखाऊंगा तब यहाँ के लोग समझेंगे कि विष्णु जी क्या है। विष्णु जी एक कार्यकर्ता है, दरी बिछाने का काम किए हैं, कुर्सी लगाने का काम किए क्षेत्र के अंदर में, पार्टियों के साथ बाजा लगा करके घुमाने का काम किए इस क्षेत्र में। मैं उस एक कार्यकर्ता हूं। अगर जीत के जाऊंगा तब मैं मधुबनी के सभी समाज सेवक से यही कहूंगा कि एक कार्यकर्ता को जिताइए जो आपका काम करेंगे। ऐसे व्यक्ति को आप बच करके रहिए जो लूटने का काम किया है, वहां पर नगर पालिका को सब दिन लूटा है। ऐसे से सावधान होने के लिए सवाल हमारा है जी। सबसे पहले आप ये बताइए, क्या RSS और BJP का आपके सर पर पूरी तरह हाथ है? जी, RSS से तो मैं बचपन से खेला हूँ। हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी भी RSS के थे, आज भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। आज जो भी योजना लागू कर रहे हैं उनकी सब कार्यक्रम को मैं करता हूं। कल भी 2 अक्टूबर को उनका कार्यक्रम है, जन्म दिवस पर स्टेशन चौक पर महात्मा गांधी
के समक्ष में मौन रखा जाएगा 1 घंटे के लिए। ये कार्यक्रम भी हमारे सांसद जी आ रहे हैं, अशोक यादव जी, उनके साथ कार्यक्रम होगा। इससे पहले लोकल फॉर वोटर अति वाला कार्यक्रम देखे होंगे पेपर में, आज भी दैनिक जागरण में आप सबों ने पढ़े होंगे कि इसमें विष्णु कुमार व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक है। मैं व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक भी हूँ, सांसद प्रतिनिधि होने के नाते मैं इस क्षेत्र के विकास के लिए कम काम नहीं किया हूँ। इस रोड में बगल से भी मैं अपने होटल के बगल से एक नाला का निर्माण 12 लाख रुपए करके लोहरसाली चौक तक ले गया हूँ। आगे से भी नाला का निर्माण कराया हूँ। लाखे बिंदा स्कूल के अंदर में एक भारत सेक्शन भारती के फंड से मैं रोड बनाने का काम किया। यहाँ पर 12 वार्ड में सरवन पूर्वे जी के घर के पास में वीरेंद्र लस्सी वाले के नाम सभी जानते होंगे, उनका रोड का निर्माण करवाया। इस तरह से मधुबनी शहर में कई ऐसे वार्डों हैं जिसमें मैं सांसद कोष से मैं खुद वहां प्रतिनिधि के नाते काम कराने का काम किया। कोई नहीं कह सकता है कि विष्णु जी 1 कप चाय भी किसी से पिए होंगे। सर कुछ सवाल और पैदा होता है, जैसे अभी भावी उम्मीदवार में बहुत लोगों का नाम आ रहा है और बड़े से बड़े प्रलोभन देने का काम किया जा रहा है। आप खानदानी रईस इस मामले में हैं कि अल्लाह ने आपको सब कुछ दे रखा है, भगवान ने सब कुछ दे रखा है, तो क्या लग रहा है कि लोग उन बड़े बड़े वादों के पीछे गुमराह हो जाएंगे? देखिए, लोकतंत्र है, इसमें जिनको खड़ा होना है उसके लिए मना नहीं है। मैं किसी भी के बारे में विरोध में नहीं बोलना चाहता हूं, इसलिए कि जनता सबको पहचानता है मैं क्या हूं नहीं हूं। जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग कहता है आपके ऐसा आदमी तो मिलना मुश्किल है। हम जिस गांव में पले हैं, जो भी वार्ड बना है, चाहे वो मारल का हो, चाहे जगतपुर का हो, चाहे जितवारपुर का हो, सब गांव के लोग, बसवाड़ा में हो, वहाँ रजहन में हो, हमारा रजहन में 16 बीघा का एक वो प्लॉट हमारा है। और रजहन में रामविलास यादव जी हमारे अति रह चुके हैं, हमारे नेता है बहुत बड़ा डॉक्टर रामविलास यादव। हम लोगों का कमाल वही संभालते थे पूरा रजहन का। और आज जो भी क्षेत्र है, हम बचपन से उस गांव में पले हैं, लोग हमको खिलाया है। यादव का बस्ती हो चाहे किसी भी जाति को, ब्राह्मण बस्ती में हमारे बगल में बैठे हैं पवन झा जी, वो मारड़ के हैं। अब मारड़ के सभी ब्राह्मणों का ये पूजा वूजा करते हैं, जो भी कार्यक्रम करते हैं उसमें हम लोग को भी बुलाते हैं। और सारे ब्राह्मण का ये कोषा के अध्यक्ष है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि खड़ा होने के लिए किसी को मना नहीं है, लेकिन हम ये कहें हैं कि जिस गांव से जो भी वार्ड जोड़ा गया है, हम वहाँ बचपन में खेले हैं और हमको वहाँ के लोग खिलाया है, बचपन में घुमाया है गोदी में लेकर के। मैं उसको कैसे भूल सकता है। ऐसे भी है जो गांव में जाने के बाद वो सिर्फ जानते हैं। हमको वहाँ गांव में लोग कहते थे कि वहाँ हम लोगों का यही सब आप ही हैं, इसलिए कि उस गांव को देख रेख हम आज से नहीं कर रहे हैं। एक एक गांव है बगल में, मुसर टोली है जो जगतपुर में, जो 87 के बार में उसको हम खिलाने का काम किए थे हाफ पैंट पहन करके। उसके ब्रह्म स्थान को हम बनवाए। कई ऐसे जगह है जिसको उनको कपड़ा दिए, भोजन दिए। इसके लिए हम हमेशा समाज सेवा में लगे रहे हैं। हमसे जो हो पाता है, जो भी आया, बेटी की ब्याह में भी हम खड़गांव कहते हैं और लोग कहते हैं कि नया नया जुड़े हैं मेहनाथपुर, हम यहाँ जो है खुशमोल, हम सब क्षेत्र में हमको लोग जानते हैं। इसलिए जानते हैं कि वहाँ की बेटियों की शादी में हम उनको मदद भी करते थे और उन लोगों से हम हमेशा समाज सेवा के नाम पर हमेशा मिलते जुलते रहे हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि इस मधुबनी में जो भी मेयर का चुनाव होने जा रहा है, जो भी सीमांकन किया गया है, हमारे लिए एक एक घर लोग जानते हैं हमको। सर एक सवाल है आपके लिए, नगर निगम नाम से ही बदनाम रहा है। अब तक घूसखोरी, रिश्वतखोरी, लूट खिसोट का बोलबाला रहा है। क्या आप अगर मेयर बन जाते हैं तो क्या करेंगे और कैसे करेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हम जो भ्रष्टाचार है उसके अंदर में जो भी खाया है, जो लूटने का काम किया है, वो सबको पहले छानबीन कर करके उसका हम पहले उजागर करेंगे आप लोगों के जनता के समक्ष में कि ये लोग क्या थे और कैसे। इंदिरा आवास में हम गांव के क्षेत्र में घूमे हैं तो लोग कहते हैं कि देखिए अधूरा मकान पड़ा हुआ है। क्यों? उसका कमीशन तो खा गया, कमीशन भी खाया है और मकान भी अधूरे छोड़ दिया, पैसा भी लिया है और उसके बाद भी उसको लॉट अलॉट नहीं किया गया मकान के लिए। जनधन योजना में आज अगर किसी भी, हम ये भी कहना चाहते हैं कि हिंदू हो चाहे मुसलमान भाई हो,
मुसलमान भाई रफीक आलम जी का नाम सब सुने होंगे। रफीक आलम जी दर्जी का काम करते थे मास्टर। जिस समय में आज से 15 वर्ष हो गया मधुबनी से बस स्टैंड लेकर के छुतरी पुला पर जाने लगा, यही रफीक आलम को लेकर के मैंने मधुबनी को पूरा नुक्कड़ सभा के द्वारा घेर लिए और चारों तरफ से यही लोगों को कहें कि कल पूरा बंदी करके दिखा दो, एक भी चाय की दुकान नहीं खोलना चाहिए। और कौन महादेव था, राजेंद्र कुमार करके कोई डीएम थे उस समय, और उस समय में 15 वर्ष की बात है, मैंने जो नुक्कड़ सभा करके जो मधुबनी को बंद करके दिखाया। आप लोगों को जानकारी होगी, ये विष्णु राउत वो बस स्टैंड को नहीं जाने दिए। क्यों? क्योंकि हमारी माँ बेटियों की इज्जत चली जाती। रात में 12 बजे पटना से आते थे, आज खुलेआम घर पहुंच जाते हैं। आज क्या हालत होता, कितनी लूटपाट होती उस क्षेत्र के अंदर में। हम यही कहना चाहते हैं कि आप विश्वास कीजिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान भाई हो, हमको सबके साथ अपना प्रेम भाव रहा है। यहाँ बगल में बहुत सारे मुसलमान भाई हैं, सबकी बेटियों की शादी में हमको कोई पैसा दिया नहीं दिया, होटल है तो फ्री है, चलिए तुम्हारे समाज के लोग हैं। हमने कभी भी इस सबको एक इतना पैसा चाहिए कभी नहीं किसी समाज को कहें। आज तक जो आदमी हमको पहचानते हैं वो उनसे आप जाकर के बात करिए, उनसे पूछिए कि विष्णु राउत क्या चीज है। विष्णु राउत, सबसे आखिर सवाल आपके, विष्णु राउत मधुबनी नगर निगम के समाज से क्या निवेदन करना चाहते हैं? हम यही निवेदन करना चाहते हैं, अगर हम बन गए तो शहर को साफ सुथरा स्वच्छ बनाने का प्रयास करेंगे। हम साथ साथ जो कनाल है, चाहे किंग्स कनाल है कि राज कनाल है कि वाटसन कनाल है, सभी कनाल को सफाई के साथ साथ पूरा शहर के जो गंदगी फैला हुआ है, हम वार्ड के अंदर में घूमे हैं, महाराजगंज के अंदर में घूमे हैं, लोगों को देखे कि रास्ता नहीं है गुड्डीगाछी के देव जाने के लिए। ये हालत है शहर का, रोड नहीं है, नाला नहीं है, पानी जो है, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हर गली गली में हम कराने का प्रयास करेंगे कि कॉलोनी के अंदर में भी हो और पूरे शहर के अंदर में जो हमारे क्षेत्र के अंदर में पड़ेगा हम जरूर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे सब जगह। ये हमारा निवेदन है जनता से। और ये भी कहेंगे कि इंदिरा आवास में जो भी प्रधानमंत्री जी का जो भी योजना है मैं उसे घर घर पहुंचाने का काम करूंगा। सुलभ शौचालय जो चौक चौराहे पर नहीं है, शहर के अंदर में माँ बहनों को पेशाब खाना नहीं है, जो चौक पर मार्केट में बाजार में जाते हैं उनको कितनी दिक्कत होती है, इस बात को आप समझिए, प्रयास कीजिए। हम आपको हर चौक चौराहा पर अपने जो नगर पालिका के जमीन होगा उस पर एक सुलभ शौचालय का निर्माण अवश्य कराऊंगा, पेशाब खाने का निर्माण अवश्य कराऊंगा, जिससे हमारी मधुबनी की समस्या दूर होगी। जब हम आप सबों के सहयोग से मेयर बनेंगे तो ये कहते हैं कि मधुबनी का जो बस स्टैंड जो हमारे माँ बहन जाते हैं वो कीचड़ में घूमते हैं, वो बस स्टैंड को मैं मद्रास के मॉडल पर पूरे क्षेत्र के जितने भी हैं नगर पालिका के क्षेत्र के अंदर में उसको उस मॉडल के तहत हम नगर पालिका के उस जमीन पर ले जाकर के उसको उस ढंग से बना देंगे कि देखने लायक होगा कि जिन्होंने लूटा है और विष्णु राउत क्या है, वो कार्यकर्ता है। और ये भी कहेंगे कि हमारे व्यवसायियों के साथ मैं सराफा का मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मैं सोना चांदी की जितनी भी दुकानें हैं मधुबनी शहर के अंदर में उनके साथ कितनी घटनाएं हो रही है, लूट हो रही है, हत्या है, अपहरण हो रहा है, फिरौती मांग किया गया था, हमसे भी फिरौती की मांग की गई थी, लेकिन हम ऐसा डटे रहे कि मार दोगे तो मार दो, लेकिन मैं एक पैसा नहीं देने वाला हूँ। हमारे साथ में और भी आदमी थे एक दो, लेकिन हम पूरे थाना से केस किए हुए हैं। नेपाल में हमारे पुलिस गया, हमारी बहन सांसद थी वहां, दूरसंचार मंत्री नेपाल की थी, उन्होंने हमारी बहुत सुरक्षा किया, हमारी जान बचाने का प्रयास किया, हमने लड़ाई लड़ने का कोशिश किए हैं। और ये भी कहेंगे कि जो भी सराफा के हमारे व्यवसायी शहर के अंदर में है मैं उससे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग, मैं जिला अध्यक्ष हूं, हमेशा संघर्ष में आप लोगों के साथ रहा हूं। जब भी प्रशासन आप लोगों के खिलाफ में कुछ कार्रवाई किया तो हमने थाना चौक पर जाकर के आंदोलन किए हैं, आप लोगों की जान बचाने का प्रयास किए हैं और हमेशा करता रहूंगा उन लोगों के साथ। यही हत्या लूट अपहरण के साथ मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहता हूं कि मैं प्रशासन से निवेदन करके आप लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा।